व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल से आप लोग के लिए वीडियो लाए हैं भाई। बहुत टाइटल बहुत खतरनाक है कि 3 साफ सबूत कि रशिया वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहा है। रशियन प्रिपरेशन फॉर वर्ल्ड वॉर 3। देखो, जब सिचुएशन हो चुकी है, जो सैंक्शन लग चुके हैं और रशिया पीछे नहीं हटने को तैयार, तो रशिया पहली बात तो मुझे लग रहा है कि वो तैयार हो रहा है कि कोई भी सिचुएशन होती है, चाहे सारी कंट्री हमला करते हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं प्रिपरेशन भी शुरू कर रहा है। और जो थंबनेल है उसमें भी लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी शुरू। ओ भाई, तो लेट्स सी गेट सेट फ्लाई फैक्ट पे चैनल पे गौरव भाई ने क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे फटाफट से लाइक। 1 2 3 गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रैंडन जे वाइचार्ट ने ये कहा है कि फॉर सम वियर्ड रीजन रशियंस के ज्यादातर सैटेलाइट्स यूएस सैटेलाइट्स के बिल्कुल पीछे पीछे ही घूमते हैं और उनका यूं इस तरीके से घूमते रहना कहीं ना कहीं शायद ये दर्शा रहा है या कहो ये सबूत पीछे छोड़ता है कि वो अमेरिकन सैटेलाइट्स को वॉर सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इफ देखा जाए तो रिसेंटली रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के डायरेक्टर जनरल डिमिट्री रोजोगिन ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तक दुश्मन देशों पर गिराने की धमकी दी है। और इस धमकी भरी लिस्ट में इंडिया का भी नाम है। अब ये देखकर आपको नहीं लगता इन न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज में स्पेस से कुछ गिराना वर्ल्ड वॉर 3 को राइज दे सकता है? एंड नॉट जस्ट स्पेस, रशिया अपनी अव्वलता लैंड पे दिखाने से भी पीछे नहीं हिचकिचा रहा है, जिसका सबूत है दुनिया भर में फैले हुए रशिया के मिलिट्री वॉरशिप्स। जहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रशिया की नजरें सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित है या यूक्रेन बस उनकी कोई शुरुआत है एंड मेन टारगेट उनका कोई और ही है। वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे पक्के सबूत कि वर्ल्ड वॉर 3 शायद होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। पिछले कुछ समय से रशिया की तरफ से आए कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिंट्स मिले, जिससे देश विदेश के कई डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अब ये सोचने लगे हैं कि शायद रशिया यूक्रेन क्राइसिस एक तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगा। एंड ये कुछ फैक्ट्स के बल पर खड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात करें तो उसका सबसे बड़ा सबूत है पुतिन स्टेटमेंट अबाउट अ न्यूक्लियर अटैक। 24 फरवरी 2022 जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर इन्वेजन का ऐलान किया, तब उसी दौरान पुतिन ने एक बात की। ये धमकी थी एक न्यूक्लियर अटैक की, जिसके बाद तो ऐसी धमकियों का सिलसिला लगातार चलता ही रहा। और फिर आया 27 फरवरी 2022। पुतिन ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल रेजिम ऑफ कॉम्बैट ड्यूटी पर भेजा, जिसका रीजन उसने नेटो कंट्रीज द्वारा लगाए इलीगल सैंक्शंस और एग्रेसिव स्टेटमेंट्स को बताया। देन 28 फरवरी 2022 पुतिन ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर डाला। पर क्या इन स्टेटमेंट से यह साबित होता है कि रशिया इस सेंचुरी का पहला न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहा है? और क्या वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेलने वाला है? वेल, इसके लिए तो सबसे पहले ये जानना होगा कि किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार दुनिया के 90% वॉरहेड्स न्यूक्लियर वाले रशिया और अमेरिका के पास है, जो हजारों की संख्या में है, जबकि बाकी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के पास सिर्फ कुछ 100 ही है। नाउ आई नो कि ये टोटल वॉरहेड्स का काउंट है, जिसमें रिटायर्ड, रिजर्व यानी बस बना के रखे हुए और डिप्लॉयड ये सभी इंक्लूडेड है। लेकिन इन तीनों कैटेगरीज में से अमेरिका और रशिया के लगभग सेम ही नंबर ऑफ वॉरहेड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर डिप्लॉयड है। रशिया के 22 वॉरहेड्स ऑलमोस्ट उसकी खुद की टेरिटरी के आसपास ही डिप्लॉयड है, जबकि स्टैटिस्टा के आर्टिकल के अनुसार यूएस ने यूरोप के 6 अलग अलग जगहों पर अराउंड 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय करके बहुत सारी जगह पर। एंड इसी डेटा को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बताते हुए रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने डर जताया था। और वो जताए भी क्यों ना, कोई दुश्मन आपके दरवाजे पर हथियार लिए खड़ा हो, आपको डर नहीं लगेगा? और इस 5 दिन के वॉर में लगभग 5000 लोग, जिसमें 14 बच्चे थे, वो मारे गए, काफी ज्यादा तादाद में। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के डिस्कशन पर। लेकिन क्या हम सिर्फ वेपन्स और उनके डिप्लॉयमेंट के बेसिस पर ही ये कह सकते हैं कि रशिया न्यूक्लियर हमला करेगा? वेल, नॉट एग्जैक्टली, बट पिछले कुछ महीनों से रशिया की गतिविधियां देखकर दुनिया को यह जरूर लगने लगा कि रशिया न्यूक्लियर वॉर की तैयारी काफी पहले से कर रहा है। गतिविधियां लाइक नंबर 1, रशिया अपडेटिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। जनवरी 2020 कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के वेबसाइट से यह पता चला कि रशिया अपने पुराने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को नए मॉडर्नाइज्ड वॉरहेड्स से रिप्लेस कर रहा है। और इसी दौरान उसने अपनी एक मिसाइल इस्कैंडर को अपने यूरोपियन एनक्लेव कैलिनग्राड में भी डिप्लॉय किया है, जिसके बाद सारी नेटो कंट्रीज उसके निशाने पर आ चुकी है, which obviously is poking all the NATO countries. Number 2, nuclear drills. फरवरी 2022 में रशियन और बेलारूस ने जॉइंट न्यूक्लियर ट्रायल ड्रिल्स परफॉर्म किए थे, जिस दौरान रशिया ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड, सबमरीन्स और वॉरप्लेन्स का इस्तेमाल किया था। अब वैसे तो ये मिसाइल्स और बॉम्ब से भरे मिलिट्री ड्रिल्स चल रहे थे बेलारूस में,
लेकिन उनका धुआं बगल के यूक्रेन और वेस्टर्न देशों से निकल रहा था। वेल, न्यूक्लियर वॉरफेयर तो जब चालू होगा तब चालू होगा, बट व्हाट इफ रशिया ऑलरेडी एक वॉर चालू कर चुका है? ऑर्डिनरी वॉरफेयर एंड यूक्रेन के साथ चल रहे इस ऑर्डिनरी वॉरफेयर के ग्लोबल वॉरफेयर में बदल जाने के 4 पक्के सबूत सामने आए। नंबर 1, रशिया वर्सेस यूएस फोर्सेस। कोल्ड वॉर टाइम से ही रशिया ज्यादातर चीजों में यूएस से आगे ही था, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के टूटते ही रशिया इस रेस में पीछे छूटता चला गया और दुनिया बाइपोलर से यूनिपोलर में इवॉल्व होती चली गई, क्योंकि सैंक्शंस और इकोनॉमिक डाउनफॉल के चलते रशिया को अपनी मिलिट्री एक्सपेंसेस की कॉस्ट कटिंग करते हुए अपने कई ओवरसीज मिलिट्री बेसेस को घटाने पड़े, जिससे रशिया के पास आज ऐसे कुछ 21 ओवरसीज मिलिट्री बेसेस ही रह गए हैं। 21। लेकिन लेट 2016 में रशिया को एक और बड़ा सेटबैक मिला, जब मोल्डोवा, जॉर्जिया और यूक्रेन ने भी अपनी टेरिटरी से रशियन मिलिट्री को हटाने की मांग की, और फिर रशियन ओवरसीज मिलिट्री बेसिस का काउंट 21 से 18 पर फिसल गया। ऑन द अदर हैंड, यूएस के एनुअल बेस स्ट्रक्चर रिपोर्ट्स के अनुसार उनके अराउंड 600 से 900 मिलिट्री साइट्स फॉरेन सॉइल पर मौजूद है, जिसमें से 13 लार्ज है, 19 मीडियम बेसिस है और बाकी स्मॉल बेसिस है। इनफैक्ट मेजर कंट्रीज जैसे जर्मनी और जापान में भी यूएस के करीब 1000 से 3000 ट्रूप्स, 20,000 पीसेस ऑफ किट्स एंड टैंक्स के साथ डिप्लॉयड है। नाउ ये नंबर्स देखकर साफ साफ होता है कि आज के समय यूएस काफी आगे है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव मिलिट्री प्रेजेंस। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मर डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर रशिया, यूक्रेन एंड यूरेशिया, एवेलिन फारकास, रशियन फोर्सेस क्वालिटी वाइज यूएस से आगे हैं, जिसके सबूत यूएस के अफगानिस्तान और वियतनाम के जंग के मैदान छोड़ जाने से मिलते हैं। नंबर 2, यूएस इंटेलिजेंस वार्न्स। अर्ली नवंबर 2021 में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सीआईए डायरेक्टर बिल बर्न्स को मॉस्को भेजा था, क्योंकि बाइडेन को स्पाइस के द्वारा मैसेज मिला था कि यूक्रेनियन बॉर्डर्स पर काफी सारे अनयूजुअल ट्रूप्स के मूवमेंट्स नजर आ रहे थे, जिसके चलते कुछ दिन बाद द वॉशिंगटन पोस्ट में छापा गया था कि क्रेमलिन 1,75,000 ट्रूप्स के साथ कोई तो ऐसी साजिश रच रहा था जिससे दुनिया बेखबर थी। उसी बात को लेकर ब्रिटेन ने रशिया को वार्निंग दी एंड स्ट्रेंजली यूएस ने यह डिक्लेयर किया कि रशिया वॉर नहीं बल्कि एक ग्राफिक फेक वीडियो बना रहा है अबाउट यूक्रेनियन अटैक टू क्रिएट फॉल्स प्रीटेक्स्ट। बट वो फेक वीडियो कितना रियल वॉर हुआ वो तो अभी देख ही रहा है। एंड ये बात भी साफ साफ नजर आती है कि यहाँ पर यूएस का अच्छा खासा हाथ था इस वॉर को सपोर्ट देने में। Number 3, Russian naval bases. Since last few years, रशिया का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन अदर कंट्रीज काफी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, एंड ये एग्रीमेंट्स वही साइन करते थे जो कंट्रीज वीक हो, so that उस कंट्री पे आसानी से कब्जा किया जा सके। According to SIPRI reports, Russians are the main arms supplier in African continent. 2015 से 2019 में ही अफ्रीका इंपोर्टेड अराउंड 49% ऑफ इट्स मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इट इज हाईली प्रोबेबल दैट इन फ्यूचर द रशियन फेडरेशन कुछ एस्टैब्लिश इट्स बेसेस और यूज द टेरिटरीज ऑफ इजिप्ट, एरिट्रिया, मोजाम्बिक, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सोमालिया एंड सूडान फॉर इट्स मिलिट्री पर्पसेस। नंबर 4, रशियन नेवल डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। अब जैसे कि हमें पता है कि रशिया शिप्स, मेजर वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट लिए इफेक्टिवली ब्लैक सी पे कब्जा कर बैठा है। वो इसीलिए क्योंकि दैट विल डायरेक्टली थ्रेटन यूक्रेन सदर्न कोस्ट व्हिच विल आल्सो इंक्लूड द स्ट्रेटेजिक सिटी ऑफ ओडेसा। इफ रशिया के वॉरशिप और उनके स्ट्रेटेजी की बात करूं तो नंबर 1, PM-138 शिप इज हियर so that emergency battle repairs के लिए आसानी पड़े। Number 2, कुछ warships and auxiliaries are here, which is directly near to Ukraine. Number 3, Donoslav and Yuk class ships को वहीं पर रखा गया है for intelligence gathering. Number 4, Cold War में बिल्ड किए हुए Slava class cruiser Moskva को Black Sea में रखा गया है for war. And number 5, वैसे ही उन्होंने मेडिटेरेनियन में भी कुछ वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट को रखा है टू थ्रेटन नेटो। इनके अलावा रशिया ने जहां जहां भी अपने शिप्स को प्लेस किया है ड्रिल्स के नाम पर, वहां सब जगह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेजन हो ही रहा है। एंड इफ नॉट दैट तो डर बिठाया जा रहा है। एंड रशिया ये डर को सिर्फ ओशन या लैंड पर ही नहीं बल्कि स्पेस में भी बांध रहा है। वो ऑर्बिट वाली बात कर रहे हैं। स्पेस वॉर के भी चांसेस है, एंड नो डाउट इस स्पेस वॉर के भी कुछ सबूत दुनिया के सामने नजर आते हुए दिख रहे हैं, which gives rise to 20th November 1998। ये वो दिन था जब रशियंस के ही रॉकेट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पहले पुर्जे को
स्पेस में लॉन्च किया था। और 24 फरवरी 2022 ये वो दिन था जब उसी रशिया ने यूएस, यूरोप, चाइना और इंडिया को ये वार्न किया था कि अगर उन्होंने इस क्राइसिस के चलते रशिया के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दिया तो किसी फुटबॉल फील्ड बड़े इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इन देशों पर गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा। दरअसल हुआ ये कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने बड़बोले नेचर के चलते मीडिया के सामने रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस पर भी सैंक्शंस लगाने की बात छेड़ी, जिसके रिप्लाई में रोसकॉस्मोस के डायरेक्टर जनरल डिमिट्री रोगोजिन ने यह कहा कि आईएसएस की ऑर्बिट की दिशा और लोकेशन रशियन मेड इंजन्स कंट्रोल करते हैं, वो भी रोसकॉस्मोस के ग्राउंड स्टेशन से। यानी अगर रोसकॉस्मोस पर सैंक्शन लगे और वो ब्लॉक हुआ तो आईएसएस के इंजन्स कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे और वो क्रैश कर जाएंगे इनटू यूएस और यूरोप और इनटू चाइना और इवन इंडिया, क्योंकि आईएसएस इन देशों के ऊपर ऑर्बिट करता है और रशिया के ऊपर नहीं। पर जिस तरह से ये वर्ल्ड सुपर पावर्स इतने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्या इससे ये कहना गलत होगा कि अगले विश्व युद्ध में जमीन से ज्यादा स्पेस का इस्तेमाल किया जाए? ये वाली बात तो है। यूएस, रशिया, इंडिया और चाइना के पास ऑलरेडी एंटी सैटेलाइट यानी सैटेलाइट्स को स्पेस में जाकर डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज है और अब तक इन चारों ने मिलकर करीब 70 से ज्यादा एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स टेस्ट कर रखे हैं, आउट ऑफ विच 20 तो बस पिछले 15 सालों में ही किए बिकॉज ऑफ आपसी रंजिश। मिसाल के तौर पर जैसे कोल्ड वॉर के वक्त यूएस और रशिया दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाने के लिए अपने अपने एसैट सिस्टम्स को टेस्ट कर रहे थे, उसी तरह 2007 में चाइना के एसैट सिस्टम करते ही इंडिया ने भी अपना एसैट मिसाइल टेस्ट कर लिया, ताकि इन केस फ्यूचर में कभी चाइना ने किसी सैटेलाइट को इंडिया पर गिराने की कोशिश की तो इंडिया के पास भी खुद को बचाने का एक सिस्टम होगा जो उस गिरती हुई सैटेलाइट को स्पेस में ही तबाह कर सकता है। अब हालांकि ये चारों ही देश इन सिस्टम्स को आक्रमण नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के तौर पर पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। रशिया जैसे आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है और डर बस इसी बात का है कि वो इन मिसाइल सिस्टम्स को अटैक के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे, क्योंकि ऑफेंस और डिफेंस के बीच स्पेलिंग के अलावा सिर्फ एक ही का डिफरेंस होता है, एंड दैट इज आपने पहले फायर किया कि बाद में। खैर 1990 में जब यूएस रशिया का कोल्ड वॉर खत्म हुआ तब 1993 से 2013 तक यूएस ने रशिया के साथ मिलकर एक मेगाटन टू मेगावाट्स प्रोग्राम कंडक्ट किया था, जिसके अंतर्गत यूएस ने रशिया के डिसअसेंबल्ड न्यूक्लियर वेपन्स का 500 टन वेपन ग्रेड यूरेनियम खरीद लिया और उससे करीब 2 दशकों तक अपने ही देश की 10% बिजली पैदा की, विच शोस कि कैसे जानी दुश्मन भी अगर साथ आए तो इसमें सिविलियंस का ही भला होता है। हाँ, ये वाली बात नोट, व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स? कैन रशिया एंड यूक्रेन कोलैबोरेट ताकि उनके बीच डिफरेंसेस कम हो और वो अपने साथ साथ दुनिया को खत्म करने की कोशिश ना करने लगे? एंड फाइनली आपको क्या लगता है कितना चांस है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा? पर्सनली कोई नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। बिल्कुल, वीडियो से कुछ ना कुछ हमेशा ही नया सीखने को मिलता है गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल से। और गौर भाई ने बहुत बड़े तरीके से पूरी वीडियो बताई और ऑफेंस और डिफेंस में सिर्फ स्पेलिंग का ही फर्क होता है, क्योंकि चाहे पहले हमला करो या बाद में, चाहे पहले करो बाद में करो, उसके बाद तो हमला ही हमला होता है पहली बात तो। और एक और चीज कही जाए कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा नहीं होगा, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये सिचुएशन ज्यादा खराब हुई तो सारी कंट्रीज मिलकर यूक्रेन पे ही दबाव बनाएंगी, चाहे वो नेटो की हो चाहे कहीं की, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि एंड ऑफ द डे किसी की भी कंट्री का कोई भी सोल्जर जाए लड़ाई में और चीजें खराब हो और फिर ये इकोनॉमीज कोलैप्स हो, हर चीज। मेरे को कहीं नहीं लगता अभी भी ना आधे से ज्यादा कंट्रीज सिर्फ ये देख रही है कि कब तक चल सकता है। हाँ। जहां पर उनके ऊपर बात आई ना तो मैं बता रहा हूँ यूक्रेन पे प्रेशर बना देंगे कि तुम मान लो बात और ठीक है तुम नेटो में शामिल हो, तुम बात बोलो। मेरे को ये लगता है कि बाकी काफी कंट्री जो है नेटो की हथियार सप्लाई कर हर चीज, लेकिन कोई उतर नहीं रहा है उसके अंदर। और जबकि नेटो ने तो फर्स्ट डे ही बोल दिया था कि जो यूक्रेन है ना अभी उसने साइन नहीं किया, अभी वो पार्ट बना नहीं है, तो वो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते अभी उसको। नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं होगा, क्योंकि देखो रशिया को तो अपनी बात मनवानी और वो बात मेरे हिसाब से मानी ही जाएगी जो सिचुएशन हो चुकी है। और क्योंकि अब ऐसा नहीं कि इतना कुछ करके अब रशिया चुप बैठे और पीछे हो जाए। अब तो हाँ बहुत और वर्ल्ड में काफी कंट्रीज आपस में नहीं उलझेंगी, क्योंकि अगर आपस में वॉर की तरह उलझ गए, सैंक्शन नो डाउट और लगाते रहेंगे, लेकिन वॉर की तरह अगर उतर गए तो भैया वर्ल्ड वॉर हो जाना है और वो चीज किसी भी कोई देश नहीं चाहेगा हो। और वो एंड ऑफ द डे मैं बता रहा हूँ फिर वो प्रेशर यूक्रेन पे आ जाएगा फिर से घूम के। अभी भी यूक्रेन पे प्रेशर और ज्यादा प्रेशर बन के आ जाएगा फिर उनके ऊपर और फिर उनको वैसी बात माननी पड़ेगी। ये मेरे को जहाँ तक 90% लग रहा है यही होगा। बाकी आप सजेस्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो इसके बारे में अगर आपका कोई भी राय है तो। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।